हाय एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी नवंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं नवंबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। गुरु जी प्लीज गाइड कीजिए एक्वेरियस कुंभ राशि, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स देख रहे हैं एक्वेरियस कुंभ राशि नवंबर मंथ। Justice, wow. Justice. 5 of Wands. Okay. Six of Cups. Okay. 9 of Swords. Seven of Pentacles नीचे गिरा था करियर के लिए। ओके। Queen of Wands. Five of Pentacles. Okay. 10 of Wands. Knight of Pentacles. Page of Wands. बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट। ओके, मैं क्लैरिफायर्स निकाल लूं पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, Nine of Swords, Strength. Oh, big message. Okay. Four of Pentacles, Page of Cups, Nine of Cups. Beautiful. इससे हम यहाँ रख देते हैं। Ten of Pentacles, Six of Wands. Beautiful energies. Okay. यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ, ये जो जस्टिस का कार्ड है, इस महीने आपके साथ जस्टिस होगा, बिल्कुल होगा। और ओह माय गॉड, द हाई प्रीस्टेस और स्टार आया है जो मैंने क्लैरिफाई किया है। टावर, ठीक है भाई। आपने जितना हार्डवर्क किया है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में कह लीजिए, आपने अपने आप को बदलने की कोशिश करी है, आपने अपने अंदर चेंजेस लाए हैं, या फिर अपने ऊपर मेहनत करी है, अपनी पर्सनल ग्रोथ को लेकर के आपने मेहनत करी है, अपने करियर में मेहनत करी, जहां जहां पर भी आपने मेहनत करी है, जस्टिस कार्ड सिंपली वो ये बोल रहा है, जो कार्य किया है ना, आपको उसका फ्रूट मिलेगा। और जिन्होंने बहुत मेहनत की है, बिलीव मी,
आप यहाँ पर शाइन करने वाले हो। और जो यहाँ पर बदलाव चाह रहे थे वो उनकी लाइफ में वो बदलाव आएगा, आपको उसके फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। जिन्होंने रिसेंटली या फिर पिछले कुछ समय में अगर आप किसी अपने लाइफ में किसी एक एरिया में आप चेंजेस लेकर के आए हो ना, खास करके मुझे किसी की लाइफ में उनके करियर को लेकर के भी लग रहा है, अगर आपने करियर में कुछ चेंज किया था या कहीं कुछ इन्वेस्ट किया था या कहीं कुछ किया था, उसके आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिले थे ना, वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, वो चीज आपको मिलेगी यहाँ पर, और डेफिनेटली आप शाइन करोगे। यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, लिटरली ये होप की शाइन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। बट यहाँ पर पीकॉक है पीछे, और हालांकि ये मुझे पीकॉक फेदर्स लग रहे थे। डेफिनेटली जो मुझे साइन मिला है आपके लिए, आपकी कोई विश यहाँ पर फुलफिल होगी। ओ या यहाँ पर एक जैसे तारा टूट रहा है, ठीक है, आपकी विश फुलफिल होने वाली है, जो विश आपने मांगी थी। ओके, और आपकी साइकिक पावर्स, आपकी साइकिक एबिलिटीज यहाँ पर बहुत ज्यादा एनहेंस होंगी। ओके, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे, आपका स्पिरिचुअल रेल्म से आपका अदर रेल्म से जो कनेक्शन है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। आपको लोग बहुत ज्यादा एक जिसे कहते हैं ना रहस्यमय इंसान के रूप में आपको यहाँ पर देखेंगे। मतलब स्पिरिचुअल पर्सन, मतलब आप सारी चीजें लोगों को अपनी शेयर नहीं करोगे, अपने तक सीमित रहोगे, अपने सीक्रेट्स या फिर अपने आइडियाज आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट करने वाले हो। आप बाकी चीजों को बहुत सीक्रेटिव रखोगे, अपने तक रखोगे। ठीक है, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। फ्रूट भी है हैंड में, जिससे आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, और या तो अभी कुछ क्रिएट कर रहे हो इस महीने, या फिर जब आपने पहले अगर कुछ किया था, जो मैं बोल रही हूँ, उसका फ्रूट आपको मिलेगा इस महीने। जस्टिस है, न्याय है आपके साथ इस महीने। डेफिनेटली आप इस महीने जो है ना बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनर्जीज में रहने वाले हो। मैं आपकी एनर्जीज को बहुत ज्यादा हाई यहाँ पर देख रही हूँ। आप जैसे कि बस अब आप आ गए, आप किसी से पीछे नहीं हो, आप अब फाइट करने के लिए रेडी हो। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप फाइट करने के लिए रेडी हो। आप अपने आप को ना एक इंडिपेंडेंट, आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपकी कोई ऊर्जा खो गई थी, आपकी पुरानी ऊर्जा खो गई थी, पुराने एक्वेरियस कहीं खो गए थे, वो दोबारा से लौट करके वापस आ रहे हैं। ठीक है, आपकी फाइटिंग स्पिरिट कहीं खत्म हो गई थी, कहीं आप बहुत समय से हो सकता है लेजी हो गए थे, या बहुत एक उस माइंडसेट में आप चले गए थे, या फिर होता है ना कि आपके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट आपकी बहुत कम हो गई थी। आपको ऐसा लग रहा था कि चीजें वर्कआउट नहीं करती हैं, तो आपने वो उस तरह से करना बंद कर दिया था। तो वो चीजें जैसे दोबारा से वापस लौट रही है आपके अंदर, दोबारा से उठने का आपका मन है। मतलब मैं बहुत छोटा वर्ड बोल रही हूँ, मन। आप उस ऊर्जा में टैप इन कर रहे हो, आप उस एनर्जी में आ रहे हो कि मुझे दोबारा से फाइट करना है। फाइट इन द सेंस मुझे करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। वो जो करके दिखाना वाली एनर्जी होती है ना, वो कहीं सो गई थी, अभी वो जाग रही है इस महीने। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो, और आप भी खुश रहोगे इस ऊर्जा से। ठीक है, आप भी खुश रहोगे कि हाँ, आप अपने मन से अपने तरह से चीजों को कर रहे हो इस महीने, आप एफर्ट्स डाल रहे हो, आप एक्शंस ले रहे हो। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप पता क्या कर रहे हो इस महीने, जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो ना, एक होता है ना कि अभी किया अभी चाहिए, अभी किया अभी चाहिए, नहीं, आपकी नजर बहुत दूर जा रही है। आप कह रहे हो अभी करूंगा या अभी करूं मैं, और मुझे पता है मुझे इसके रिजल्ट्स आगे जाकर के मिलने वाले हैं। वो एक सेंस है आपके अंदर विद द हाई प्रीस्टेस। आपको पता है, ये जस्टिस को इसने क्लैरिफाई किया है। दैट मीन्स कि आपको पता है ये जो चेंज है मेरा, ये जो एफर्ट्स है मेरे, ये मेरी विश को फुलफिल करेंगे। मेरी मेहनत खाली नहीं जाएगी। ये जो मेहनत मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ ना, इसका फ्रूट तो 1000% मुझे मिलना है। वो वाली बात है आपके अंदर एक, और आप रेडी हो लड़ने के लिए, लड़ने इन द सेंस जिंदगी जीने के लिए, दोबारा से ऊर्जा में आने के लिए। ओके, या वो वाली एनर्जी में आप इस महीने रहने वाले हो। रिलेशनशिप में ना आप लोग नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज में, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हार्श हो सकता है इस महीने। मतलब आप पढ़ना, मतलब पुरानी चीजें बहुत ज्यादा हावी हो रही हैं इस महीने, पुराने थॉट्स, पुरानी बातें, पुरानी चीजें बहुत ज्यादा हावी होंगी।
आप पुरानी चीजों को ज्यादा देखोगे, पास्ट को ज्यादा देखोगे कि कहाँ मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिली थी। वो चीजें थोड़ी सी आपके अंदर आ सकती हैं, उनको लेकर के आपको अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा आ सकता है, ठीक है। आप उस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा एग्रेशन में आ सकते हो कि ये चीज, मतलब उसी चीज में जैसे डूबे रहना, जैसे एकदम से ना पुरानी यादें आ रही हैं आपके अंदर, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड ना ये ओल्ड मेमोरीज का भी है, ठीक है। तो ओल्ड मेमोरीज कहीं ना कहीं आपके माइंड को ना थोड़ा सा गर्म कर देंगे, ठीक है, कि पुरानी पुरानी वो भी कौन सी यादें जो आपके साथ अच्छी चीजें नहीं हुई हैं, खासकर रिलेशनशिप्स में। तो वैसी चीजें आपके अंदर आ रही हैं, और उन पुरानी बातों को सोच करके ना आप प्रेजेंट टाइम में रिश्तों में थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हो, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही एग्रेसिव यहाँ पर हो सकते हो। और आपको लगेगा कि ठीक है, मेरे साथ ऐसा किया था ना, तो अब मैं करके दिखाऊंगा, मेरे साथ ऐसा हुआ था ना, अब मैं करके दिखाऊंगा। तो यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं प्लीज ऐसा आपको नहीं करना है, आपको अपने अंदर यहाँ पर इस समय झांकना है। ये जो टाइम पीरियड आ रहा है ना, एग्जैक्टली क्योंकि जस्टिस कार्ड आया, दैट मीन्स कि आप इस समय जो भी करोगे उसका आपको फ्रूट मिलेगा। ये चीज क्यों आ रही है इस टाइम पीरियड में? आपको किसी इंसान को, किसी सिचुएशन को आपको ब्लेम नहीं करना है, आपको अपने अंदर झांकना है, आपको अपने अंदर देखना है कि मैं इस एनर्जी को किस तरीके से हैंडल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये जो चीज है ये पुरानी आ रही है, तो मुझे इसको करेक्ट करना है, मुझे वो गलती दोबारा नहीं करनी है। इन चीजों का मेरी जिंदगी में कोई मायना नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ ना, तो ये वो एनर्जी है बिना बात के लड़ना, ठीक है, बिना बात के फाइट करना, बिना बात के गुस्से में आ जाना, पुरानी बात याद आ गई उसको लेकर के गुस्से में आ जाना, तो वो चीज आपको यहाँ पर नहीं करनी है। पुरानी चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, आपने ये देखना है, क्योंकि पहला कार्ड ही आपका 5 ऑफ कप्स का है, पीछे 2 कप भी है। तो मैं प्रीटी श्योर हूं यहाँ पर कि आपकी जिंदगी में रिसेंटली जो चीजें चल रही हैं, आपके पास ऐसे रिश्ते हैं जो अच्छे चल रहे हैं, जो अच्छे हैं आपके साथ, तो उन पर फोकस करना स्टार्ट कीजिए आप इस समय। रेदर कि आप ये देखिए कौन सी चीज मेरे साथ बुरी हुई थी, कौन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया था, क्या हुआ था, वो चीजें नहीं करनी है। तो ये यहाँ पर एक चेक करना आपको बहुत जरूरी है। चेक इन में जाना, अपने अंदर चेक करना है, यहाँ पर लोगों में, बाहर वालों में नहीं करना है, अपने अंदर देखना है कि क्या चीज मुझे इस समय कर रही है, ये जरूरी है भी या नहीं, या फिर ये मेरे अंदर का गुस्सा है, ये मेरे अंदर दबी हुई भावनाएं हैं। उस चीज को करेक्ट करना बहुत जरूरी है। जब आप दूसरों को ब्लेम ना करके खुद पर फोकस करना स्टार्ट कर दोगे ना, आप देखोगे यहाँ पर हीलिंग हो जाएगी। और यही आपको सिखाया जा रहा है। जस्टिस का कार्ड आपको ये बोल रहा है यहाँ पर हीलिंग, और हीलिंग का भी कार्ड आपके लिए यहाँ पर आया है ना, हीलिंग का कार्ड है वो, ठीक है। अब आपको इस एनर्जी को किस तरीके से यूटिलाइज करना ही आपको देखना है। अगर आपने सामने गलतियां देखनी स्टार्ट कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी, और अगर आपने अपने अंदर से बदलाव लाना शुरू किया कि मेरे को यहाँ पर देखना है कि ये मैं अननेसेसरी यहाँ पर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यहाँ पे जरूरत भी है, पुरानी चीज को क्या उठाने की जरूरत है। तो जब आप अपने आप को करेक्ट करोगे ना, आप देखोगे आपके रिश्ते भी इंप्रूव हो जाएंगे और चीजें बेटर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके रिश्तों में हीलिंग होती हुई मैं देख रही हूँ, पर उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ये आपके लिए गाइडेंस है। यहाँ पर करियर में यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप अपने स्किल्स को ना पॉलिश कर रहे हो, ठीक है। आप पॉलिश कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप कुछ एड ऑन करोगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड लिटरली मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि आप जो काम कर रहे हो ना अपने करियर में, आप और देखोगे कि इसमें मैं और क्या चीजें ऐड करूं, और किन चीजों को मैं ऐड करूं जिससे मैं अपने करियर को और एनहांस कर पाऊं और ब्यूटीफुल कर पाऊं और मेरे अंदर क्रिएटिव आइडियाज आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टैरो कार्ड रीडर है तो आप ये सोचोगे कि मैं एस्ट्रोलॉजी सीख लूं, साथ में मैं न्यूमरोलॉजी सीख लूं, या फिर मैं हीलिंग सीख लूं, मतलब कुछ ना कुछ जैसे ऐड करना होता है ना। ये जस्ट मैंने इस फील्ड के बारे में आपको बताया। तो आप जिस भी फील्ड में हैं, आपको लगेगा कि मैं इसे और किस तरीके से पॉलिश कर सकता हूँ और किस तरीके से मैं बेटर कर सकती हूँ, मैं इसमें और क्या चीजें ऐड करूँ और किस तरीके से मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है, किस तरीके से मेरे फाइनेंसेस और ग्रो हों, ठीक है, और किस तरीके से मेरे चीजें मेरी लाइफ में और ब्यूटीफुल हो जाएं, मेरा करियर और ब्यूटीफुल हो जाए, ग्रो करे। तो वो चीजों पर सोच विचार कर रहे हो आप इस महीने, ठीक है। बेसिकली कि जो आप एग्जैक्टली चाहते हो ना अपने करियर में, कि किस तरीके से उस चीज को पाओ, उस चीज पर आपका फोकस ज्यादा होने वाला है, ओके। और आपकी, अगर हम बात करें आपकी हेल्थ, आप बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हो इस महीने। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत एनर्जी में रहने वाले हो। आपका खुद पर बहुत फोकस रहेगा कि आप कैसे दिख रहे हो, दूसरों के सामने कैसे दिख रहे हो, या फिर आप खुद में, मतलब आईना बहुत देखोगे आप, ठीक है। आईना बहुत देखने वाले हो, खुद के हेयर्स या
कपड़े, मतलब अपने आप को देखोगे, अपने आप को बेटर करने की कोशिश करोगे, इम्प्रूव करने की आप कोशिश करोगे। इसका साथ ही साथ ना मैं फायर एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा देख रही हूँ। तो इस महीने आपको ध्यान रखना है, गर्म चीजें ज्यादा ना ले, बैलेंस बैलेंस करना है आपको, इस तत्व को बैलेंस करना है, इस एलिमेंट को आपको बैलेंस करना है, क्योंकि ये ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके, तो इस टाइम पीरियड में मैं ये तो बोलूंगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तो अच्छा रहेगा, पर ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो आपको स्पाइसी फूड इस महीने अवॉइड करना है, स्पाइसी ऑयली फूड आपको अवॉइड करना है, पैकेजिंग वाला फूड आपको अवॉइड करना है। जितना हो सके सात्विक सादा भोजन खाएं इस महीने, ठीक है। जूसेस फ्रूट्स लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फायर तत्व को, मतलब जो फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व जो है, उसको बैलेंस करने की आपको जरूरत है जस्ट, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर वाले जो लोग हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पर। ओके जी, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके लिए स्ट्रेंथ, आपके लिए आपको सपोर्ट क्या कर रहा है, आपके लिए स्ट्रेंथ क्या है। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, देख लो, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल। जो चीज सपोर्ट कर रही है आपका थॉट, आपका सोचने का नजरिया। बात को समझिए, छोटी सी चीज नहीं है, बहुत गहरी बात है। आपका सोचने का ढंग, आपका नजरिया, आप कैसी सिचुएशन में किस तरीके से चीजों को देख रहे हो, किस तरीके से चीजों को हैंडल कर रहे हो, ये टाइम ना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे मैंने आपको बोला कि रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, ये जो भी चीजें पास्ट के जो भी थॉट्स उठ रहे हैं, आपको अपने अंदर चीजों को चेक इन करना है कि मेरे अंदर से क्या चीजें गलत हो रही हैं। यहाँ पर आपको दूसरों को ब्लेम नहीं करना है। मैं ये भी नहीं कह रही आप खुद को ब्लेम करो, लेकिन करेक्ट करो। ओके, तो ये जो सोच बदल रही है ना, ये आपके, मैंने बोला, आपके रिश्तों को बहुत ब्यूटीफुल कर देगी। इवन ये आपके हर एस्पेक्ट में जाने वाला है, आपकी हेल्थ के एस्पेक्ट में, आपके रिश्तों में, आपके करियर में, आपके फाइनेंस में, आपकी ओवरऑल लाइफ को इंप्रूव करेगा। आपकी सोच, आपकी सिर्फ सोच, आपकी सोच इंप्रूव करेगी। तो आपको ये देखना है भाई मैं ये कहाँ से सोच रहा हूँ। अगर लेक मेंटेलिटी से सोच रहा हूँ तो मुझे उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। वही कि 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, पास्ट में क्या रखा है, क्यों प्रेजेंट को खराब करना पास्ट को याद करके, क्यों उस सोच में रहना, उस सोच से आपको बाहर आना है और अच्छी जगह से आपको सोचना है, हैप्पीनेस वाली साइड से आपको सोचना है, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी इस महीने, ये चीज आपको ग्रो करेगी यहाँ पर इस महीने। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर मुझे मैसेज मिला था आपके लिए, रुकना नहीं है आपको, रुकना नहीं है, आप आगे बढ़िए। आपके लिए इस महीने ना ग्राउंडिंग कीजिए, आप ग्राउंडिंग कीजिए, और आज का काम आपको कल पर नहीं टालना है। ये कार्ड मुझे यहाँ पर ये आपके लिए बता रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कह रहा है कि आज का काम आपको कल पर नहीं टालना है, क्योंकि ये जो ऊर्जा आपके लिए आ रही है ना, ये आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। तो इसको यूटिलाइज करो। अगर आपने इस टाइम पीरियड को ऐसे निकाल दिया ना, तो फिर अब नहीं करोगे तो कब करोगे। आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं। तो आज का आपको रुकना नहीं है, आपको आज का काम कल पर नहीं टालना है। जो चीज आपको लग रही है ना, जो आइडियाज आ रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर दो। यूनिवर्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम मत लो उस चीज के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अर्थली एनर्जी है, बहुत ही सोचने वाली एनर्जी है। कभी कभी चाहिए होती है एनर्जी, लेकिन आपके केस में ये एनर्जी नहीं चाहिए। आपके केस में गाइडेंस में भी और एनर्जी भी आपकी यही है, फायर है। फायर मैंने बस चलना है, बस उसको करना है, ठीक है। तो उस एनर्जी को यूज करो। इस महीने आपको फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए भी बोला जा रहा है। देखो, अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी, अगर आपने एक्सरसाइज या फिर कुछ जिसे कहते हैं ना पुशअप्स करना, स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइजेस नहीं करी, कहीं आपने इस एनर्जी को, ये मार्स की एनर्जी है एक्चुअल में, अगर आपने इस एनर्जी को कहीं और चैनलाइज नहीं किया ना, तो ये आपके गुस्से में तब्दील होगा। अगर आपने इसको अपने करियर में थोड़ा क्रिएटिव साइड में या फिर एक्शन मोड में नहीं लगाया अगर इन चीजों को, तो ये आपके रिश्तों को बहुत ज्यादा परेशान करेगा। ये आपको पर्सनल लेवल पर बहुत ज्यादा परेशान करेगा। आप अपनी बॉडी में हीट देखोगे, आप हीटेड, वो जो कहते हैं ना कि वो प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, हाई ब्लड प्रेशर आपको हो सकता है, गुस्सा आपको बहुत ज्यादा आ सकता है, पेट में जलन आपको यहाँ पर हो सकती है। ऐसी चीजों से आप बहुत ज्यादा
आपको लगेगी चीजें, ठीक है। तो प्लीज इस एनर्जी को चैनलाइज करना है आपको इस महीने। और यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, भाई ये जो आइडियाज आ रहे हैं इंप्लीमेंट करो, अब रुकना नहीं है, अब चलना है, ये फायर को बस लगा दो अपने काम में। ये महीना आपके लिए खासकर जो क्रिएटिव फील्ड में है ना लोग, माय गॉड ये ब्लेस्ड है आपके लिए, ये मंथ ब्लेस्ड है। बॉटम ऑफ द डेक देख लो, ओह एक के बाद एक। सी आप चीजों को इस महीने ना आपसे 10 काम करा लो, आप कर लोगे मैनेज, आप कर लोगे मैनेज इस महीने, ठीक है। और एम्प्रेस का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, और 6 ऑफ वॉन्ड्स, विजय, रिकॉग्निशन, सक्सेस, विक्ट्री, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। तो वो सारी चीजें मुझे आपके लिए यहाँ पर इस महीने दिखाई दे रही हैं डेफिनेटली। लेट्स सी, थैंक यू माँ बाबा गुरु जी। एक्वेरियस क्या मैसेज, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं नवंबर मंथ के लिए? A breakthrough is at hand. आप ऑलरेडी आप एक ब्रेक थ्रू के लिए रेडी हो, आप खुद से ला रहे हो वो। मैं कह रही हूँ ना इस महीने एनर्जी आपकी इतनी हाई है, अब वो करोगे जो नहीं सोचा था, जो आपने नहीं सोचा था, जो किसी ने नहीं सोचा था, ठीक है। ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान। और ये जो हो रहा है ना, आपको ट्रस्ट रखना है कि यहाँ पर डिवाइन प्लान काम कर रहा है, यूनिवर्स चला रहे हैं आपको यहाँ पर, ये चीजें ऐसे ही नहीं हो रही हैं। ये डिवाइन का प्लान है। ब्लेसिंग्स आर शॉवरिंग योर लाइफ, ब्यूटीफुल, डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है। ये मंथ आपके लिए ब्लेसिंग्स का है, रेनबो ब्लेसिंग्स है यहाँ पर, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं इस महीने। तो प्लीज आगे बढ़ते रहिए, अपने आइडियाज को चैनलाइज कीजिए इस महीने, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट्स सी यहाँ से आपके लिए और क्या मैसेज है, और कोई मैसेज नवंबर मंथ के लिए जो आप देना चाहते हैं कुछ अलग से एक्वेरियस के लिए, कुछ अलर्ट है या फिर कोई एनी मैसेज आपके लिए एक्वेरियस। कुंभ राशि, someone you know is ये feather है, is undependable and insincere, okay. Indecisive, allowing your life to ramble aimlessly. इस महीने आपको अपने डिसीजंस खुद लेने हैं भाई। इस महीने आपको समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, दैट इज व्हाई मुझे ये मैसेज इस कार्ड से मिल रहा है कि इस महीने आपको अपने डिसीजंस खुद लेने हैं। मन का मालिक, अपनी मन का मालिक या अपने मन की मालकिन, ये मुझे वर्ड्स दे रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है। वो बनना है आपको अपनी मर्जी से, मतलब आपका, प्लीज इसे नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। कहने का मतलब अगेन वही बोलूंगी, किसी और से गाइडेंस की आपको जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी गाइडेड हो, और आपको जो बोला जा रहा है ना वो आप करो। किसी और को अपनी लाइफ में ना एंट्री करने के लिए अलाउ मत करो। मतलब लाइफ में एंट्री करने का मतलब अपने डिसीजंस में खास करके एंट्री करने का हक मत दो। आपको अपने खुद के डिसीजंस खुद लेने हैं, अपने एक्शंस खुद लेने हैं। दूसरों से आपको ज्यादा नहीं किसी से पूछना है, आपको जो अंदर से आवाज आ रही है आप उस तरफ आगे बढ़ें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको ज्यादा समझ है आपकी चीज की, ठीक है। जिससे आप पूछना चाह रहे हो या चाहोगे, मतलब सॉरी मेरे आई रियली डोंट नो मैं क्यों नहीं बोल पा रही हूँ, यहाँ पर कम्युनिकेशन का इशू हो रहा है। तो जिससे आप पूछना चाहोगे या पूछना चाहते हो वो उतना कैपेबल नहीं हो, हाई चांसेस हैं कि वो आपको सही डिसीजंस ले, ठीक है। सही डिसीजन लेने में मदद करे। आई एम सॉरी। एक कार्ड और लेना चाहूंगी आपके लिए।
सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। यस, आपको इस समय ये जो भी सिचुएशन नवंबर मंथ में चल रही है ना, आपको बहुत केयरफुल, आप इस चीज को लाइटली नहीं ले सकते। मैंने आपको बोला है आपको आज का काम कल पर नहीं टालना है और हर तरह से आपको सिचुएशंस को बहुत ही बैलेंस स्टेट में लेकर के चलना है। मैं आपको यही बोलूंगी कि ये जो मैसेज है ना, आपको एक बार ही नहीं समझ में आ रहा है, आप दोबारा से रीडिंग को सुनिए, अकेले बैठ करके आप रीडिंग को सुनिए, जब शांत हो तब सुनिए, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपके लिए इस महीने में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, वो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस गाइडेंस को सुनना आपके लिए बड़ा जरूरी है। अगर आप उस गाइडेंस को प्रॉपर वे में यूज करते हो, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो, तो डेफिनेटली आपकी सिचुएशन बैलेंस रहेगी। ठीक है, और वहां पर कोई इश्यू नहीं आएगी, अदरवाइज चीजें खराब भी हो सकती हैं। तो बहुत केयरफुली आपको चीजों को हैंडल करना है, क्योंकि पहला ही कार्ड आपका जस्टिस का आया था। जस्टिस का कार्ड भी जो है वो बैलेंस के बारे में बताता है। तो जो भी आप कर्म कर रहे हो इस महीने, जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो, पूरी ऑनेस्टी के साथ, प्योरिटी के साथ आपको डालने हैं, करने हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे से मिलेगा। अगर आपको लगता है कि भाई मैं कर रहा हूं और मुझे रिजल्ट मिल रहा है, और वहीं अगर आपने लूज छोड़ दिया चीजों को, वहीं आपने चीजों को टालना शुरू कर दिया, तो चीजें खराब भी हो सकती हैं। तो यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप एक मैं ये नहीं बोलूंगी आप रेस्टफुल एनर्जी में मत लाओ, टेंशन के साथ आपको काम भी नहीं करना है, लेकिन हाँ आप उसको केयरलेस भी नहीं हो सकते। ठीक है, थोड़ा सा अलर्ट होकर के काम करना है, क्योंकि जो भी आप कर रहे हो उसमें कंपटीशन भी है। ओके लेकिन फोकस कंपटीशन पे नहीं होना चाहिए ज्यादा, आप अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करो सिंपली। ओके, तो यस माय डियर एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो और इससे आपको गाइडेंस मिली है तो रीडिंग को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को अपना प्यार नहीं दिया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।